के बारे में भी बातचीत की जा रही है कि 27वीं तरमीम भी लेकर आई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की लाहौर में मुलाकात हुई है और मुमकिना 27वीं आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल किया गया है। शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का क्रेडिट जो है वो इत्तेहादी जमातों को जाता है। ठीक कहा उन्होंने। पहले भी अवामी खिदमत के हवाले से उन्होंने कहा जी पीछे नहीं हटे, आगे भी नहीं हटेंगे। बिलावल ने कहा कि गैर जमहूरी ताकतों का रास्ता रोकने के लिए 26वीं आईनी तरमीम लाई गई और ये अमल जारी रहेगा। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के हवाले से, हाँ वाकई वो कह रहे हैं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के हवाले से आपको बताएं तो वो जुडिशल कमीशन का बाकायदा हिस्सा बनने का तहरीक इंसाफ ने फैसला किया, ये खबर आ रही है। और कुछ अंदरूनी इख्तलाफात के बारे में भी बातें हैं। मुझे समझ नहीं आती, डिसाइड कर लेना पीटीआई, उन्होंने बढ़ना है जमहूरी अमल में आगे साथ चलना है या नहीं चलना। एक तरफ वो एहतजाज भी करें, आज भी आपको पता है उनकी स्ट्रैटेजी हो, ये हो सकता है। वन ऑफ द बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन पाकिस्तान, तो उनकी स्ट्रैटेजी भी कह दिया जाता है। मतलब अब ये डिपेंड करता है। खैर इस पे हम अभी पूछ लेते हैं ना, बड़े अहम रहनुमा हमारे साथ होंगे, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड ये। और दूसरी तरफ ये है कि एहतजाज का भी बाकायदा तौर पर आपको पता है तहरीक इंसाफ एहतजाज के अमल को लेकर चल रही है और एहतजाजी जो उनकी कॉल है वो दी गई थी 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर और अभी तक तहरीक इंसाफ उस पर मुत्तफिक नहीं है कि एहतजाज नहीं होगा एंड आई मीन दे आर अप फॉर द प्रोटेस्ट। तो इसको भी हम इख्तलाफात की खबरें भी आ रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कि कोई ब्लॉक बनने जा रहा है। फिर फैसल चौधरी वाला मामला जो है उसके ऊपर फवाद चौधरी सलमान अकरम राजा साहब के ऊपर काफी भड़के हुए हैं, काफी तनकीद भी कर रहे हैं। फिर हसन रऊफ साहब जो हैं वो भी काफी ज्यादा इसके ऊपर बात कर रहे हैं और फवाद चौधरी पर तनकीद कर रहे हैं। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि फैसल चौधरी साहब जो है ना वो कुछ लॉबिंग कर रहे थे फवाद चौधरी की वापसी के लिए। उन्होंने बानी पीटीआई से मुलाकात भी की थी, उसके फौरन ही बाद जो है ना उनको निकाल दिया गया। हाल में सारी बात को अंदर की खबर हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हमारे साथ अहम तरीन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ शौकत यूसुफजई साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनसे बात करते हैं। शौकत साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। सर क्या चल रहा है? सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी पीटीआई के अंदर ये इख्तलाफात वाकई में चल रहे हैं या फिर ये दिखाने के लिए हैं या ये स्ट्रैटेजी है, समझ नहीं आ रहा कुछ। देखिए, पहली बात तो ये कि मैं कैटेगोरिकली कहता हूँ कि कोई ग्रुप बंदी नहीं है। देखिए, इख्तिलाफ जो है ना, ये जितनी भी जमहूरी पार्टियां होती हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं, उस पर इख्तिलाफ राय होता है। ग्रुप बंदी का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसकी वजह यह है कि हमारा लीडर स्ट्रांग है और एक ही लीडर है। जब लीडर एक है तो इसका मतलब है कि कोई ग्रुप बंदी नहीं हो सकती। पीटीआई में अगर कोई ग्रुप बनाने की कोशिश भी करेगा तो वो चल नहीं सकता है। वो एक के सिवा दूसरा दो तीन नहीं बन सकते, बस एक ही ग्रुप है और वो है पाकिस्तान तहरीक। वो बात अपनी जगह हकीकत है, लेकिन सबसे ज्यादा ऐसी खबरें आपकी पार्टी के बारे में आती हैं, चाहे खैबर पख्तूनख्वा कैबिनेट के अंदर इख्तलाफात हों और मुख्तलिफ वज़रा के और मेंबर्स के इस्तीफे हों, चाहे इंटरनली सेनेटर्स का मामला हो जो कि आपकी राय के पार्टी के सेंटर पॉलिसी के खिलाफ जाके वोट कर रहे हैं, या फिर ये फवाद चौधरी वाले मसाइल, या इवन फैसल वाउडा भी क्लासिक एग्जाम्पल है इसको लेकर। तो खबरें सब ज्यादा आपकी पार्टी से आती हैं और प्रैक्टिकली आती हैं, महज खबरें नहीं है। मैंने आपको कुछ मिसालें भी दी। देखिए, हमारी बदकिस्मती है कि हम फैसल वाडा और फवाद चौधरी इनकी बातों पे हम अमल करते हैं। यानी देखें, ये वो लोग हैं जिन्होंने पार्टी के ऊपर थोड़ा सा वक्त आया बुरा तो वो सारे छोड़ के एक तरफ हो गए। अब वो बैठ के हमारे ऊपर तनकीद भी करते हैं, वो लीडर के ऊपर भी तनकीद करते हैं। और लेकिन देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है ना, वो कभी मायूस नहीं हुआ है। आज भी उतना ही एनर्जेटिक है जो पहले था। अब बस सिर्फ बात ये है कि जो लीडरशिप है हमारी, उनको जरूर एक पेज पे होना पड़ेगा। इख्तिलाफ राय अपनी जगह। इख्तिलाफ राय आपके ख्याल में फवाद चौधरी और फैसल वाउडा एक ही विकेट पे खेल रहे हैं, एक ही टीम की तरफ से खेल रहे हैं? देखिए, फवाद चौधरी मुझे थोड़ा सा निस्बतन बेहतर लगता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि क्या फ्यूचर बनेगा पार्टी के अंदर। लेकिन मैं निस्बतन उनको बेहतर समझता हूँ। इतने बेहतर लगते हैं कि अगर वो वापस आते हैं पीटीआई में तो आपको एतराज नहीं होगा? अपनी बात करना चाहता हूँ ना जी। देखिए, उनकी वजह से पंजाब हुकूमत टूटी, उनकी वजह से हमारी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली टूटी। मैं बार बार उठ के कहता रहा और खान साहब मान भी गए थे, लेकिन फवाद चौधरी साहब अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो फौरन कान में उनके कुछ कह देते हैं, फिर उसके बाद बात आगे नहीं बढ़ती। वो कहते हैं नहीं, बस असेंबली तोड़नी है। तो ये फवाद चौधरी साहब का कमाल था, ये उनकी महारत थी। क्यों तोड़ी, समझा क्यों तोड़वाई? अब ये बता सकते हैं कि क्यों तोड़वाई। उसकी वजह से कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा हमें। हमें सबसे पहले तो ये, आप जैसे सीनियर रहनुमाओं की नाकामी भी है ना। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर, 90s से खान साहब के साथ पार्टी बनाई, स्ट्रगल की,
खान साहब ने सारी बातें आके फवाद की मान ली, तो ये तो खान साहब की या कमजोरी रही या फवाद की खूबी रही? आप इसको क्रेडिट दें उनको इस चीज का। देखिए, इस तरह नहीं होता है। फवाद एक सीनियर मेंबर था हमारा कैबिनेट का, और जाहिर है एक अच्छे पॉलिटिशियन भी है, और उन्होंने वो कामयाब हो गए अपने उसमें। अब उन्होंने क्यों किया, किसके कहने पे किया, ये तो अब बाद में पता चलेगा ना। लेकिन ये कि हमें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ गया। अब बात ये है कि हमें क्या करना। देखें, कोई कहता है कि जी इनके अंदर इख्तिलाफ है, कोई इख्तिलाफ नहीं है। हम सारे इकट्ठे बैठते हैं शाम को, कोई इशू नहीं है हमारे अंदर। हमारा लीडर इमरान खान है, उसके बाद चेयरमैन गौर है, बैरिस्टर गौर है, इसी तरह उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी हैं। वो जो भी फैसले करते हैं मन पे अमल दरमद किया जाता है। हमारा मेरा सिर्फ वो था कि 2-3 चीजों पे मेरा वो था, और इख्तिलाफ नहीं कह सकते, उनको सजेशंस कह सकते हैं हम। मैंने ये कहा था कि चीफ जस्टिस जो नया आया है उसकी मुखालिफत ना की जाए। ठीक है, अब पार्टी का फैसला है, वो करे ना करे, लेकिन मेरी जाती राय ये थी कि हम एक और फायजिसा पैदा नहीं करना चाहते। और क्योंकि जो बंदा आया है ये बड़ा अच्छा है, याया अफरीदी साहब, इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी दुरुस्त है, और ये जो आपने देखा कि 2-3-4 दिनों में आते के साथ ही उन्होंने जो फैसले किए वो भी बड़े मेरिट के। सही सही। शौकत साहब, ये इसी मामले पर 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब 27वीं आईनी तरमीम लाने की भी बात की जा रही है। इस सिलसिले में मुलाकात भी हुई है बिलावल भुट्टो की और वजीर आजम की लाहौर में। इस बारे में आप क्या कहेंगे, और आपको लगता है कि इस मरतबा आसानी से पास करवाई जा सकती है 27वीं आईनी तरमीम, और उसमें होगा क्या? आप तक क्या खबरें पहुंची हैं? देखिए, 27वीं आईनी तरमीम तो तभी पास होगी जब स्टेब्लिशमेंट जोर लगाए और लोगों को फिर उसी तरह भेड़ बकरियां बना के बांध के ला के उधर छोड़े, तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन मैं नहीं समझता कि अब इतनी बड़ी गलती कोई करेगा, क्योंकि इनका मकसद क्या है? ये 26वीं तरमीम का मकसद ये था कि ये अपनी हुकूमत को और स्ट्रेंथन बनाए और थोड़ा अरसा और ले ले, और ऐसे कवानीन पास करे जिसकी वजह से पूरी अदलिया इनके हाथ में आ जाए। लेकिन अब लगता है ऐसा है कि जो चीफ जस्टिस आया है ना, वो अपनी पकड़ाई नहीं दे रहा है इनको। तो अब ये 27वीं तरमीम के ऊपर जा रहा है। अल्लाह जाने अब ये इनके जहन में कौन सा वो पड़ा हुआ है, कौन सी साजिश पड़ी हुई है, वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अदलिया को मजीद कमजोर करने से। आपने एक बड़ा अहम नुक्ता कहा, वो बड़ा अहम नुक्ता है, और आपकी सियासत पे उसके बहुत शदीद असरात हुए हैं। इस हद तक शदीद असरात हुए कि आपका जो अलामती निशान था आपका इलेक्शन में वो नहीं मिला आपको। साबिक चीफ जस्टिस के हवाले से उनके साथ कुछ आपके डिफरेंसेस थे, आपने एक रेफरेंस लाया था, वो रेफरेंस भी कामयाब नहीं हुआ, वो चीफ जस्टिस बन गए, आप चाहते थे वो ना बने, और फिर उसके बाद जो फैसले आए उससे आपको ये लगा कि चीफ जस्टिस आपके हक में फैसले नहीं दे रहे, और जस्टिस मंसूर के कुछ फैसलों के हवाले से हुकूमत ने कहा कि शायद ये फैसले आपके हक में जा रहे हैं। लेकिन जस्टिस याहिया के बारे में आपने जो कहा कि इंप्रेशन ना बने कि हम जस्टिस फाइज वाले इख्तलाफात हैं या कोई ऐसा तासुर, वो तासुर तो फिर आपने दे दिया ना जब आप उस कमेटी में ही नहीं बैठे। आपके मेंबरान जिन्होंने जस्टिस को लगाया, चीफ जस्टिस साहब को लगाया है, उस कमेटी में आप नहीं बैठे, तो तासुर तो चला गया ना। अब उसे कैसे धोएंगे आप? नहीं। देखें, जो प्रोसेस है, जो तरीकाकार है, हम आज भी उसके खिलाफ हैं। हम आज भी समझते हैं कि चीफ जस्टिस को का इंतखाब जो है वो एक प्राइम मिनिस्टर या कोई पार्लिमानी कमेटी वो ना करे। जो इसका प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस है, उसी के जरिए आए, सीनियरिटी की बुनियाद पे आए, तो उसमें ये नहीं होगा। हमने देखा है माजी में, आप देखें जितने भी लोग, चाहे वो आर्मी चीफ लगाए गए हों, चाहे वो चीफ जस्टिस लगाए गए हों, अगर हमने पिक एंड चूज किया है ना, तो वो हमेशा आड़े आया है, और वो कभी भी उस गवर्नमेंट के साथ नहीं चल सका है। तो जरूरत क्या है इस बात की? हमें क्यों नहीं सीनियरिटी के ऊपर जाना चाहिए? नहीं, लेकिन एक बंदा अगर शौकत साहब जब आईनी तरमीम हो गई, जब आईनी तरमीम हो गई और नंबर्स की बेस पे हो गई, और कोई हॉर्स ट्रेडिंग वाली ऐसी कोई एग्जांपल नहीं है आई बिलीव जिसको दी जा सकती है, तो उसके बाद अब उस आईन और 2/3 अक्सरियत से हुई, तो आइन का हिस्सा बन गई, फिर उस पर आप कैसे एतराज कर सकते हैं जबकि कोई अदालत भी आईनी तरमीम में किसी को चैलेंज नहीं किया जा सकता आईनी तरमीम को? देखें आईनी तरमीम जो है, मैं खुद पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मिनिस्टर रहा हूँ, जिस तरीके से इन्होंने पास किया, लोगों के घरों पर रेड किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया, उनके जो जिस तरीके से ये तरमीम पास कराई गई आप सबके सामने है। हम ये चाहते हैं कि देखें, अगर आप आइन के अंदर कोई तरमीम लाना चाहते हैं तो आइन में हमेशा तरमीम आवाम के मुफाद में की जाती है या मुल्क के मुफाद में की जाती है, जाती मुफाद में नहीं की जाती है। ये जो तरमीम लाई गई है, बेशक जो भी तरीका इख्तियार किया गया है, लेकिन इसका मकसद सिर्फ ये था कि गवर्नमेंट स्ट्रेंथन हो जाए और गवर्नमेंट की गिरफ्त मजबूत। तो एक जाली हुकूमत को इस तरह करने का इख्तियार ही नहीं था।
अच्छा, और फिर जिस तरीके से लोगों को डराया हमारे पास धमकाया गया। वक्त कम है, मैं चाहूंगी कि दो इश्यूज पर आप कमेंट कर दें जल्दी से। एक तो प्रिजनर्स वैन वाला मामला, उस पर अटैक किसने किया। दूसरा, बुशरा बीबी जो है वो पेशावर पहुंच गई हैं और ये भी खबरें आ रही हैं कि कुछ सियासत में कुछ उनका एंट्री होने जा रही है, कुछ पार्टी मामलात संभालेंगी वो वहां पर। देखिए, बुशरा बीबी घरेलू खातून है और हमेशा उन्होंने इज्जत से अपनी जिंदगी गुजारी है और सियासत से वो दूर रही हैं और इसके बावजूद उन्होंने 9 महीने जेल काट ली। और तो वो हमारी मेहमान है इस वक्त और कोई ऐसा इशू अभी नहीं है, ना कोई ये फैसला हुआ है कि उन्होंने सियासत में हिस्सा लेना है नहीं लेना है। फिलहाल वो हमारी मेहमान है और उन्होंने बहादुरी से जेल काटी है। बाकी जो आपने दूसरा क्या पूछा आपने, प्रिजनर्स वैन वाला मामला, अटैक किसने किया था। हाँ अच्छा, देखें ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप देखें कि जिस तरीके से ये ड्रामा रचाया गया ना, मैं तो इसको ड्रामा ही कहूंगा, लेकिन वो ड्रामा इसलिए फ्लॉप हुआ कि चंद लड़के खड़े किए गए वहां पे और उन्होंने वैन पे हमला किया। अच्छा, हमला क्यों किया? उसमें अगर कोई बंदा, मेरा भाई अगर वहां बैठा है तो मैं उस पर पत्थर फेंकूंगा, मैं उसको। और किस तरीके से, मतलब, और फिर 4-5 वैन्स हैं कि उनके पास कितनी पुलिस वाले थे, तो क्या इनके पास कोई हथियार थे? इनके पास कोई दिखाया किसी ने कोई हथियार थे? क्या हमला हुआ है? आईजी इस्लामाबाद साहब जो हैं उन्होंने तो ये बोला कि फायरिंग भी की गई है यहाँ पर। नहीं, देखें वो आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है ना, आपने देखा है कि पूरा वो बताया गया, फिर वहाँ कैमरे भी लगे हैं, कैमरों की मदद से वो लिख सकती है ना। हम तो ये हमेशा यही बात कर रहे हैं कि जी ये गलत मंसूबबंदी ना करें। कितना आखिरी सवाल को धोखे। आखिरी सवाल मेरा दोबारा से बुशरा बीबी के हवाले से। आपने कहा कि अभी वो हमारी मेहमान है, उनका कोई पॉलिटिकल स्टेक फिल वक्त नहीं है, घरेलू खातून है। कल अगर अडयाला से आपको ऑर्डर आ जाता है या इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं अपने चेयरमैन की तरफ से कि आज से ये हैंडल करेंगी या ये डील करेंगी सियासी मामलात को, आप तो मॉरिसी सियासत के खिलाफ की पार्टी बनी है, तो क्या उन ऑर्डर्स को आप बीइंग द सीनियर मेंबर और बाकी लोग रिजेक्ट करेंगे या जिस तरह की इंस्ट्रक्शंस आएंगी मानेंगे और फिर बुशरा बीबी आपकी नई लीडर होंगी? देखें, जो चीज हुई ही नहीं है ना, मफरूजों पे नहीं चलते हैं। हम सियासी लोग हैं और सारी जिंदगी सियासी स्ट्रगल की है और बुशरा बीबी को अगर क़यादत संभाली जाती है, दी जाती है, तो उन्होंने अपने आप को साबित भी किया है, तो वो साबित कदम रही है। तो सियासत के अंदर ये चीज होती है कि एक तो वो डरे ना, खौफ ना खाए। नहीं, लेकिन आप बहुत सारे मॉरिसी सियासत पे शौकत भाई तनकीद भी तो करते हैं ना। मरियम नवाज के आने पे आप तनकीद करते हैं, लेकिन मरियम नवाज के आने पे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खान अब्बासी, चौधरी निसार अली खान ने छोड़ दी नून लीग कि जी हम इनके अंडर काम नहीं करेंगे। तो इसलिए आप कम से कम सीनियर मेंबर अपना कॉन्सेप्ट तो बता दें कि भाई मेरा कॉन्सेप्ट ये है, मैं नहीं करूंगा या मैं करूंगा, ये तो बता दें। नहीं तो एक मफरूजों पे मैं क्यों चलूं? मैं इमरान खान को जानता हूं भाई, मैं 96 से उनके साथ हूं। वो अगर चाहते हैं ना तो आज उनके बेटों को भी वो लॉन्च कर सकते थे, अपनी बहनों को भी वो लॉन्च कर सकते थे, लेकिन वो नहीं करते। तो देखें, सिर्फ ये देखना पड़ेगा, इस वक्त मुश्किल वक्त है पार्टी के ऊपर, लीडरशिप कौन हो सकती है उसमें। ये फिर ये नहीं देखा जाता है कि ये तो अच्छे वक्त में लोग अपने लोगों को आगे करते हैं कि जी ये हो जाए, लेकिन इमरान खान को देखे, उसने कभी ये काम नहीं किया। नहीं, हमारे नजदीक तो आप भी बहुत एलिजिबल लीडर है, बड़े सीनियर आदमी, आपने बड़ा सर्व किया पार्टी को, तो मेरे ख्याल में बहुत सारी अच्छी लीडरशिप है, इसमें कोई शक नहीं है। बहरहाल चलें, लेट्स सी क्या होता है। इंशाल्लाह दोबारा आपसे जरूर बात होगी। बहुत शुक्रिया आपने और अहम मामलात पे पीआई की जो पॉलिसी है वो हमारे सामने बड़ी डिटेल में बात की है डेफिनेटली, और काफी चीजें क्लियर भी हो गई हैं कि पीटीआई जो है इस वक्त काफी नई भी हुई है, आपकी नहीं हुई है। अच्छा, उन्होंने कहा ना मफरूजों के ऊपर हमने नहीं चलना है, अभी वक्त बताएगा कि आगे क्या होने वाला है।